रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री पर चैप्टर नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आज हम उनको हाईलाइट करेंगे। आज हम उनको समझेंगे और ताकि ये है कि आप एग्ज़ाम्स में अगर कोई एमसीक्यूज़ बुक की बैक साइड पर जो एमसीक्यूज़ दिए हैं उससे हट कर आ भी जाए तो आप आराम से उसको कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। यहाँ पर वाई डू एटम्स फॉर्म द केमिकल बॉन्ड्स 4.1, जिसमें मैंने यहाँ पहले से निशान लगा के रखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, जिसके ज़रिए हमें काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। नोबल गैसेस हैव NH2 and P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड रियरली फॉर्म द केमिकल बॉन्ड्स, यानी नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं वो बॉन्ड जो हैं वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती हैं। एंड द नोबल गैसेस आर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। दीज एलिमेंट्स आर समटाइम्स कॉल्ड द इनर्ट गैसेस, यानी इन तमाम नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शंस। एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ थ्री नोबल गैसेस एज एटम्स आर शोन इन फिगर 4.1। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन है, इन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर रखी हुई है। और इसके बाद कहते हैं नोट दैट दीज एलिमेंट्स हैव आ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये अपने साथ किसी का बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते। यानी अगर जिसका आउटर मोस्ट शेल पूरी तौर पर कंप्लीटेड होता है, फिल्ड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनकी फिल्ड होती है कम्प्लीटली, वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। अब हीलियम जो है वो कंटेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर नोबल गैसेस कंटेन्स द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस आर स्टेबल एंड नॉट एक्टिव। तो यही वजह है कि ये स्टेबल भी कहलाते हैं और एक्टिव भी, नॉट एक्टिव कहलाते हैं। एटम्स टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड द ड्यूप्लेट रूल, and whereas the atoms are require 8 electrons in the valence shell are called the octet rule। क्लास, अब इस पूरे के पूरे ये जो मैंने पूरा ये एक पैराग्राफ आपके पास यहाँ पर रीड किया है, तो इसमें याद रखने की बातें क्या क्या हैं ज़रा इनको देख लीजिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मैं शुरू में बताऊँ कि नोबल गैसेस को हम यहाँ पर इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, नोबल गैसेस किसी भी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये बात याद रखने वाली है। तीसरी बात आपके पास यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि वो एलिमेंट्स जो कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कहलाते हैं ड्यूप्लेट, और जिनके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहलाते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 और ड्यूप्लेट का मतलब होता है यहाँ पर 2। अब इसके बाद हम यहाँ मज़ीद आगे लेकर चलते हैं अपनी बात को। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब an interaction that hold the 2 atoms together is called a chemical bond, and atoms can lose or gain or share valence electrons to form a chemical bonds। तो एलिमेंट्स की और एटम्स की आपस में इंटरेक्शन के बाद जो इनके दरमियान जो एक चीज़ बनती है वो एक बॉन्ड कहलाती है, केमिकल बॉन्ड कहलाती है, जो दो एटम्स को आपस में मिलाकर रखती है। आके कहते हैं कि एटम्स जो हैं वो लूज़ भी करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। हम आगे जाकर देखेंगे कि एटम्स किस तरह से लूज़, गेन और शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड कितने किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास केमिकल बॉन्ड की 3 इकसाम बताई गई हैं। पहली है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं या डेटिव कोवलेंट भी कहते हैं। हम आयोनिक बॉन्ड के ऊपर बात करते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड द अपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर आर कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी 2 अपोजिटली चार्ज एटम्स आपस में जब मिलते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह के 2 एटम्स आपस में मिल जाते हैं, इस तरह के 2 आयंस आपस में मिलते हैं तो एक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप, मेटल एंड नॉन मेटल। ये बात भी याद रखने वाली है। पहली बात तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ध्यान में करने वाली है कि आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बिना पर जो बनते हैं बॉन्ड्स वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं,
और इसमें अपोजिटली चार्ज आइंस जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयनिक बॉन्ड बनते किससे हैं? आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप के दो एटम मिलकर ये आपका आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड की सबसे पहली मिसाल एग्जाम्पल में दी गई है कि सोडियम और क्लोरीन की मिसाल, जो कि मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कहते हैं Na+ एंड Cl- आइन आर ज्वाइंड बाय आयनिक बॉन्ड एंड फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। ये मैंने हाईलाइट भी करके रखा हुआ है, अंडरलाइन करी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पर क्लास इधर देखिएगा, ये पॉइंट कहते हैं द अल्कली मेटल्स यानी वन ग्रुप के तमाम एलिमेंट लूज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मोनोवैलेंट कैशन, यानी वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को। और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि 2a ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को लीव करते हैं, वो लूज करते हैं, तो वो कहलाते हैं डाई वैलेंट यानी M++। Aluminium, a member of the 3a family, loses the 3 electrons and form the trivalent। ट्राईवेलेंट का मतलब जो अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। एंड ऑल द हेलोजेंस 7a ग्रुप have the 7 valence electrons. All the halogens gain the 1 electrons to complete their valence energy level, and all of them form an anion with a single negative charges. Or 6a element gain 2 electrons एंड 5a एलिमेंट्स गेन द 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास ये पूरा इसके अंदर ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जहन रखने वाली बातें क्या क्या हैं ये देख लीजिए। कहते हैं कि 1a ग्रुप का एलिमेंट जो है वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, जो 2a वाले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और जो 3a वाले हैं वो अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे ही ऊपर पॉजिटिव चार्जेस वाली बात की गई है, इसी तरह से अच्छा इनको हम कैशन भी कहते हैं, पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज है उसको हम कैशन भी कहते हैं। अब नीचे वाले देखें, जो नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं, वो 3 पॉइंट किस तरह के हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम 7a ग्रुप का है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है जिस पर नेगेटिव आ जाता है, और इसको हम एनाइन भी कहते हैं। और 6a जो है वो अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और 5a वाला जो एलिमेंट है, 5a ग्रुप के एलिमेंट्स, वो अपने अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है क्लास, तो ये बात ध्यान में होना चाहिए। ये तमाम के तमाम मिलने के बाद क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके पास आयोनिक बॉन्ड। अब चलिए हम बात करते हैं, आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है तो हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से है कि आ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। बिल्कुल मुख्तलिफ है ये आयोनिक बॉन्ड से। आयोनिक बॉन्ड में कम्प्लीटली क्या होता है? लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कंप्लीट लूज़ और गेन नहीं होगा, इसमें शेयरिंग होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जब आपने एटम्स को शेयर करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यही फ़र्क है इन दोनों के अंदर। अब कोवलेंट बॉन्ड की हम टाइप देख लेते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल कोवलेंट, एक होता है डबल कोवलेंट, और एक तीसरा होता है ट्रिपल कोवलेंट। अब यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन बॉन्ड पेयर इज़ कॉल्ड अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे? अब शेयर करेंगे, वो कहलाएंगे तुम्हारे पास सिंगल कोवलेंट। और इसके अंदर एग्जांपल देख लीजिए, एक H की एग्जांपल दी है, HH की, HCl की, और CH4 यानी मीथेन की एग्जांपल दी गई है। ये तमाम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम डबल की बात करें कि डबल कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जैसे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड थे वो एक बॉन्ड शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे थे, यहाँ पर 2 बॉन्ड शेयरिंग होती है। कहते हैं द कोवलेंट बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अ 2 बॉन्ड पेयर आर कॉल्ड द डबल बॉन्ड। इनकी एग्जांपल्स में O2 यानी ऑक्सीजन और C2H4 यानी इथीन जो है वो इसकी एग्जांपल्स में आता है। इसी तरह से अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो आप खुद भी जज कर सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 बॉन्ड्स पेयर इज कॉल्ड अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और एग्जांपल में इसकी है NH2 यानी नाइट्रोजन, और इसके साथ साथ देखो एग्जांपल इसकी इथाइन की है यानी C2H2। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स में आ जाता है। अब यहाँ पर देखें क्लास, एक और बात बहुत ज़्यादा अहम हो ये कि कहते हैं वी कैन सिंपली डिफाइन द 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द सिंगल कोवलेंट, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ डबल कोवलेंट, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट। देखें क्लास, यहाँ पर ऊपर वाली जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन पढ़ के बताई थी उसमें लिखा हुआ था कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सिंगल, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डबल, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ट्रिपल। और यहाँ पर बात क्या लिखी हुई है? 1 पेयर को इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बोला हुआ है, 2 पेयर्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स बोला हुआ है, 2 पेयर के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3 पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो इससे पजल मत होइएगा, यहाँ पर ये MCQ में पूछी जा सकती हैं बातें। ठीक है क्लास, जहन में रखने वाली बातें क्या क्या हैं? जहन में रखने वाली बातें कोवलेंट के अंदर यही हैं कि पहले तो ये हुआ कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि वो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसको याद करने के लिए क्या है कि वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और ट्रिपल वाले में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करता है। इसी तरह से हम बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आइडेंटिकल एटम्स आर कॉल्ड अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर हाइड्रोजन। ये इस एग्जाम्पल में आएगा, फिर पेपर में इस तरह से आ सकता है कि द एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज़, फिर नीचे कुछ एग्जाम्पल दे दी जाएंगी। तो आपने एग्जाम्पल में एक हाइड्रोजन की मिसाल भी दी जाएगी, तो हाइड्रोजन इज़ अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही पोलर वाले की भी एग्जाम्पल के अंदर ऐसी पूछा जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन डिफरेंट एटम्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोथ द एटम्स एक्सर्ट द अनइक्वल फोर्सेस ऑन द शेयर पेयर्स। और यानी कि इसमें डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास मिलेंगे तो वो कोवलेंट बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। HCl, H2O, NH3 इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद क्लास मज़ीद हम आगे चलते हैं। यहाँ देखें एक छोटा सा पॉइंट मैंने अलग से हाईलाइट करके रखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि एटम्स जो कि बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन्स के, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इसमें जो आपके पास एग्जाम्स में पूछी जा सकती है आपके पास MCQ में बात वो ये है कि फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स आर फॉलोइंग, ऐसे लिखा होगा द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर फॉलोइंग। तो उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास होता है फ्लोरीन, ठीक है, जिसकी वैल्यू 4.0 होती है। अब हम क्लास यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो तीसरा हमारे पास बॉन्ड है, तीसरी टाइप है, वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की। आइए इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं या इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और अ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आपके पास एक पूरा बॉन्ड पेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम को शेयर होता है। इसमें एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आ जाती है आपके पास अमोनिया की मिसाल, ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, सही है, या HCl। तो इसमें NH4 जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसी तरह से H3O इज़ अ एग्जांपल ऑफ अ डेटिव बॉन्ड। अब मज़ीद हम आगे चलते हैं क्लास जी। एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर फोर्सेस बिटवीन द एटम्स विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल एंड दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज बिटवीन द H एंड Cl। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो हमने यहाँ पर एक हाईलाइट करके रखा हुआ है। इसी तरह से हम मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पर देखिए क्लास, इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर ये सवाल भी बन सकता है। आयनिक कंपाउंड्स के करैक्टरिस्टिक्स हमने सारे के सारे डिस्कस करना है। आयनिक कंपाउंड के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे। इसके साथ साथ कोवलेंट कंपाउंड के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पोलर और नॉन पोलर के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेटल के करैक्टरिस्टिक्स बताइए क्या होंगे। ये तमाम के तमाम आपके पास इसके अंदर हमें रीड आउट करने हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। द आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म द क्रिस्टल। आयनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा क्रिस्टल बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड टेंड्स टू बी हार्ड एंड ब्रिटल। ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इन द लार्ज अट्रैक्टिव फोर्सेस रिजल्ट इन अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होता है और इसके अंदर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आयनिक कंपाउंड्स को किसी पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया जाए तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसके बाद आखिरी लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड यूजुअली डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक अ वाटर एंड और इनसॉल्युबल इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक अ ऑयल, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल ETC। जो नॉन पोलर होते हैं वो जो हैं सॉल्वेंट्स होते हैं, उनके मिसाल में ऑयल, पेट्रोल और केरोसिन है। और जो है पोलर के अंदर वाटर जो है वो इसकी एग्जांपल है। आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर में। इसी तरह से कोवलेंट कंपाउंड देखिए क्लास। तो कोवलेंट कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग आ शुगर क्रिस्टल एंड अ डायमंड। ये किसके एग्जाम्पल है, कोवलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। पूछा जा सकता है एज एग्जाम्पल आपके साथ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोस्ट ऑफ दी कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लो।
इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ऐसा आयनिक के अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती और ऊपर वालों में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं कोवलेंट, और इन आयनिक जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑयल पेट्रोल एंड केरोसिन, यानी ये मुकम्मल तौर पर उलट हैं आयनिक से। अब हम पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स की देखते हैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, while polar covalent compounds are soluble in water. Non-polar covalent compounds do not conduct electricity in a solid, molten or aqueous solution, but polar covalent compounds usually conduct electricity due to the formation of ions with the water. Non-polar covalent compounds are soluble in and non-polar solvent like a petrol, benzene, etc. यानी जितने भी नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर आपको याद है ना, नॉन पोलर के अंदर आपके पास वाटर एग्जाम्पल थी और पोलर के अंदर एग्जाम्पल आपके पास ऑयल, केरोसिन और वगैरह की एग्जांपल्स थी। तो जैसे कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक अ पेट्रोल, बेंजीन और एटीसी, ये आकबट सॉल्युबल होते हैं आपस में। वाइल द पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स इन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये तीसरा हमने पढ़ा। नंबर 4 पर एग्जांपल्स दे रहे हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की और नॉन पोलर की। तो क्लास अपने जहन में सिर्फ और सिर्फ ये जहन में रखें कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, क्योंकि सबको एक साथ याद करेंगे तो ये मिक्सअप हो जाएगा। अगर आपको बस मेन चीज़ें ध्यान में रखा करें कि इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जहन में रखें कि कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये बातें ध्यान में रखें। ऐसे ही मेटल की बात देखें, मेटल जो है मेटल आर यूजुअली मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब मेलिएबल और डक्टाइल की कुछ यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन बताई भी साइड पर। मेलिएबल मीन्स लाइक अ मेटल कैन बी हार्म्ड एंड इनटू अ डिफरेंट शेप एंड रोल्ड इनटू अ शीट, यानी मेलिएबल का मतलब इसको हम थोड़े से दबा सकते हैं और इनकी शेप को तब्दील कर सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी थ्रू व्हिच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर्स, कि इनको हम वायर की सूरत में भी शेप में बना सकते हैं। अब मेटल, जैसा आपको पता है, मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और हीट भी कंडक्ट हो सकती है। इसके तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल आर यूजुअली वेरी हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेटल हैव अ हाई डेंसिटीज़, यानी इनकी डेंसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत भारी होते हैं। अब क्लास मैंने यहाँ पर इसकी समरी के अंदर कुछ पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर टिक आउट करके रखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग अपने पास इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन पॉइंट को पढ़ लेने से ये होगा कि आपके पास जो जितना भी मैंने पीछे रीड आउट किया है वो सारा का सारा रिन्यू हो जाएगा, और जितने पॉइंट्स मैंने टिक आउट किया हुआ बस उतने को ही टिक कीजिएगा। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज के अंदर पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ आयनिक कंपाउंड इज़, यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारे पास डी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, NaCl। Interaction between the highly electron deficient hydrogen and highly electronegative atoms is called, आपके पास यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो आपके पास क्लिक करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर ठीक है, करेक्टेड है। इसी तरह से 2 फ्लोरीन एटम्स आर शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल टू अचीव इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, यहाँ पर एनी इसकी जो है वो सही ऑप्शन है कि अगर जो 2 फ्लोरीन एटम हैं 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल से, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह की होती है। इसी तरह से क्लास मैंने यहाँ पर आपके पास नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंबर 5 में मैग्नीशियम का ऑप्शन है। नंबर 6 में 6 क्लोरीन जो है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। 7 वाले में क्रिस्टलाइन सॉलिड, 8 वाले में ऑक्टेट रूल, 9th वाले में आयनिक बॉन्ड, और 10th वाले में आपके पास आता है 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल। 11 के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 12 के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 13 वाले में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एंड 14 वाले में वाटर रेजिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड। 15 वाले में आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन यानी 6 बिल्कुल ठीक है। 16 वाले में बॉन्ड पियर्स, 17 में वीकर, 18 में आपके पास है हाई मेल्टिंग पॉइंट, 19 में कोवलेंट बॉन्ड, और 20 में A/B आपके पास यहाँ पर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो क्लास आप अपने पास इन तमाम के तमाम MCQs को अच्छे तरीके से तो याद कर लीजिए, ठीक है। इनमें से भी कोई आपके पास MCQs आ सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर जो मैंने चैप्टर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया उसके अंदर से भी काफ़ी MCQs आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने 1 से 2 मरतबा ज़रूर देखना है, और जो लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसको आपने ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है क्लास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर मुलाकात होती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।